नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित डिबरूडीह चेक पोस्ट पर सोमवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गाय और भैंस से लदी एक लॉरी को जब्त किया। इस मामले में लॉरी चालक समेत कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की गौ रक्षा समिति को मवेशियों के कथित अवैध परिवहन की सूचना मिली थी। समिति ने इसकी जानकारी चौरंगी फाड़ी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने डिबरूडीह चेक पोस्ट पर अभियान चलाकर संदिग्ध लॉरी को रोक लिया। तलाशी के दौरान उसमें बड़ी संख्या में गाय और भैंस पाए गए। पुलिस ने जब मवेशियों से संबंधित दस्तावेज मांगे तो चालक और अन्य लोग कथित तौर पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने लॉरी जब्त कर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। गौ रक्षा समिति के सदस्य चंद्रशेखर सौ का दावा है कि मवेशियों को मैथन से लोड किया गया था और उन्हें बांग्लादेश सीमा की ओर ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मवेशियों के परिवहन से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। आसनसोल, बर्नपुर, शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता समेत विभिन्न मुद्दों के विरोध में सोमवार को आसनसोल में वामपंथी संगठनों की ओर से जेल भरो आंदोलन किया गया। आंदोलन को देखते हुए पुलिस लाइन इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में वामपंथी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और वामपंथी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की से कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी दी। हालांकि पुलिस ने बाद में सभी को छोड़ दिया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए माकपा नेता मीनाक्षी मुखर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के मेहनतकश लोग, छात्र और युवा निराश है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई चरम पर है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है और सरकारी संस्थानों में नियुक्तियां नहीं हो रही है। वहीं ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटने के बजाय सरकार को जनता के असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि जनता के हित में सरकार के काम करने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर सीपीएम नेता पार्थ मुखर्जी, तापस कवि, हेमंत मिश्रा समेत बड़ी संख्या में वामपंथी कार्यकर्ता मौजूद रहे। দেশ বাঁচানোর, দেশের মানুষকে বাঁচানোর, সংবিধান বাঁচানোর লড়াইয়ে এটা দেশ শ্রমিক, কৃষক, বস্তিবাসীদের আজকের এই লড়াই।
12টা বছর ধরে দেশে বিজেপি সরকার চলছে আর পশ্চিমবঙ্গে 3 মাসের সরকার চলছে। রেশন থেকে বাদ যাচ্ছে, হকার উচ্ছেদ, গলিয়ারি বন্ধ, স্টিল প্ল্যান্ট বন্ধ, ইলেকট্রিক বিলের দাম বাড়ছে এবং গোটা রাজ্য জুড়ে এই 3 মাসের মধ্যে আরো 52টা মেয়ে নির্যাতনের শিকার। মানুষের ক্ষোভ, শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুরদের, মজদুরদের ক্ষোভ, সেই ক্ষোভ আজকে রাস্তায় গোটা দেশ জুড়ে। আসানসোলে পুলিশের সংখ্যা এবং অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের সংখ্যা, এই সংখ্যার মধ্যে যে লড়াই, সেই লড়াই আজকে আপনাদের সামনে আছে। कुल्टी स्थित प्रसिद्ध मां कल्याणेश्वरी मंदिर में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा ने पूजा अर्चना की। पूजा के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बंगाल की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया। मदन मित्रा ने कहा कि बंगाल की जनता मारपीट, हिंसा और अशांति नहीं चाहती। उन्होंने मां कल्याणेश्वरी से राज्य में शांति, सौहार्द और समृद्धि की कामना की। नई राज्य सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि युवा शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार आई है। सरकार अच्छा काम करे और उसे मां का आशीर्वाद मिले, यही उनकी प्रार्थना है। लेकिन इसके साथ ही मदन मित्रा ने कहा, नई सरकार को ताकत दो लेकिन विपक्ष को भी जिंदा रखो। उन्होंने कहा कि विपक्ष के बिना लोकतंत्र कभी पूर्ण नहीं हो सकता। सरकार को सही दिशा में चलाने के लिए विपक्ष की सलाह, आलोचना और रचनात्मक भूमिका जरूरी है। मदन मित्रा ने उम्मीद जताई कि राज्य में मौजूदा राजनीतिक अशांति जल्द खत्म होगी और बंगाल में फिर से शांति लौटेगी। गौरतलब है कि मदन मित्रा फिलहाल ममता बनर्जी के साथ नहीं बल्कि ऋतुव्रत बनर्जी के साथ है। আমি শুধু এইটুকুনি বলবো, আমার ধারণা সারা রাজ্য জুড়ে যে গণ্ডগোল, মা আসছেন ইয়া দেবী সর্বভূতেষু, কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে দাঁড়িয়ে বলছি, আমার বিশ্বাস 1-2 মাসের মধ্যেই গোটা পরিস্থিতি বদল করে যাবে এবং সামগ্রিক শান্তি আসবে। বাংলার একেবারে তরুণ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে, কিন্তু একই সঙ্গে সেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার প্রার্থনা, আমার অনুরোধ, আপনিও দেখুন যে রাজা সবার দেয় মান, সে মান আপনি ফিরে পান, যাতে পশ্চিমবঙ্গে গান ওঠে আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজা রাজা। জয় মা, জয় মা। आसनसोल में 200 फीट लंबे तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सोमवार को आसनसोल पश्चिम बंगाल के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिले में भी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आसनसोल के रविंद्र भवन के सामने से 200 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और देशभक्ति के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। यात्रा में पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एस पन्नाबलम, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रवीण कुमार, आसनसोल नगर निगम के आयुक्त दिलीप मिश्रा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग शामिल हुए। रविंद्र भवन से शुरू हुई ये यात्रा भगत सिंह मोड़ होते हुए आसनसोल के पोलो ग्राउंड पहुंचकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। कई बच्चे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों का रूप धारण कर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हाथों में तिरंगा और जुबां पर देशभक्ति के नारे लिए लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तिरंगा रैली आज आसनसोल में रविंद्र भवन से
लेकर पोलो ग्राउंड तक आयोजन किया है। ये है हमारा INCA दफ्तर पश्चिम बंग सरकार का निर्देश में हर घर तिरंगा का प्रोग्राम 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हम लगातार काम कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज आर देयर। उसमें एक है ये रैली आज कर रहे हैं, सारा जिला में ये रैली हो रहा है, ब्लॉक में हो रहा है, दुर्गापुर में हो रहा है और आसनसोल में यहाँ हो रहा है। ये सबको ये जो रैली में सबको मैं वेलकम करता हूँ। ये तिरंगा प्रोग्राम में सब पश्चिम बर्धमान में जो जिलावासी को सबको निवेदन करता हूँ ये तिरंगा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। वो 17 तारीख तक आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 27 स्थित रामकिशन डंगाल में सोमवार को पूर्व पार्षद चैताली तिवारी के नेतृत्व में भाजपा विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी के सम्मान समारोह के साथ सामूहिक शिव चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पांडेश्वर के विधायक एवं पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी, ओम नारायण प्रसाद, दिलीप प्रसाद समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जितेंद्र तिवारी ने कहा कि इस क्षेत्र की जनता पिछले 5 वर्षों से विकास और सुविधाओं से वंचित रही है। उन्होंने दावा किया कि अब कुछ ही महीनों की बात है और आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी के नेतृत्व में नगर निगम के सभी 32 वार्डों में कमल खिलेगा और आसनसोल नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनेगा। जितेंद्र तिवारी ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों को जिस तरह परेशान किया गया और उनके साथ अन्याय हुआ उसका हिसाब लिया जाएगा। पश्चिम बर्धमान के पीठा क्यारी ग्रामीण अस्पताल में सोमवार को एक अनोखी और संवेदनशील पहल देखने को मिली। अस्पताल में इलाज के साथ साथ करीब 50 गर्भवती महिलाओं के लिए पारंपरिक साद भक्षण समारोह का आयोजन किया गया। सलानपुर ब्लॉक के नए BMOH डॉक्टर तन्मय मंडल की पहल पर अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और उनके साथ आने वाले परिजनों को भी भोजन कराया गया। श्रावण महीने को देखते हुए पूरी तरह शाकाहारी और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम से पहले सभी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच भी की गई। वहीं नर्सिंग संस्था के विद्यार्थियों ने मातृ दूध के फायदे और नवजात शिशु के पोषण को लेकर जागरूक किया। मौके पर पश्चिम बर्धमान के CMOH डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, DTO अभिषेक रॉय समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। মাসের 9 তারিখে একটা PMSM ক্লিনিক হয় যেখানে মায়েদের চেক আপ এবং হাই রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন এটা চলে। এখন যেটা আয়ুষ্মান উইক চলছে, আয়ুষ্মান দিবস হবে 16 তারিখে, এক সপ্তাহ আগের থেকে প্রোগ্রাম চলছে। সেই প্রোগ্রামের আজকে হচ্ছে মাতৃবন্দনা দিবস। মায়েদের চেক আপ এবং তাদের খাওয়া দাওয়ার পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা, সেটার জন্য আজকে আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান এই ব্লকের BMOH করেছেন, সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান, যেটা আমাদের বাঙালি কালচারে আছে। সেই সাধভক্ষণ অনুষ্ঠানটা আজকে এনারা ব্যবস্থা করেছেন মাতৃবন্দনা দিবসের জন্য। সেখানে মায়েদের চেক আপ হচ্ছে, তার সঙ্গে ওনারা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আজকে যেহেতু নিরামিষ, ওনারা নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করেছেন, পুষ্টিকর খাবার, পনিরের তরকারি দিয়ে। তো খাবার টাবারও আমি দেখে এলাম। সুন্দর অনুষ্ঠান সাজিয়েছে নতুন BMOH, খুব ভালো অনুষ্ঠান হয়েছে। আমরা স্টেট লেভেলের ছবি পাঠাচ্ছি। अंडाल के काजोड़ा गोलाई इलाके में रविवार देर रात ECL के करीब आधा दर्जन बंद क्वार्टरों में
चोरी की घटना सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चोरी के वक्त इन क्वार्टरों में कोई मौजूद नहीं था। कई परिवार बाहर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने बंद मकानों को निशाना बनाया। सोमवार सुबह जब परिवार के लोग वापस लौटे तो उन्हें चोरी की जानकारी मिली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने क्वार्टरों की तलाशी लेने के साथ ही चोरी की वारदात से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का दावा है कि काजुड़ा गोलाई इलाके में एक साथ इतने बंद क्वार्टरों में चोरी की घटना पहले कभी नहीं हुई। घटना के बाद से इलाके के लोगों में डर और चिंता का माहौल है। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र में सोमवार देर रात अचानक बिजली आपूर्ति बंद होने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। चिचुड़िया डोबराना और चिचुड़िया डंगालपाड़ा इलाके में बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली गुल होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार सुबह महिला पुरुष समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण सोनपुर बाजार एरिया कार्यालय पहुंच गए और गेट का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने ईसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 8 से 10 वर्षों से ईसीएल इन इलाकों में बिजली की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन अब इसे बंद करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि बिजली सेवा बंद हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जमुड़िया विधायक डॉक्टर बिजन मुखर्जी ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद तीनों गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। बिजली लौटने के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा बिजली बाधित हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। আমাদের বাড়িতে প্রত্যেকটা বাড়িতে প্রবলেম হচ্ছে, তার মধ্যে বিশেষ করে আমার বাড়িতে একটাই লাইন, আমার মাথা পিছু কেউ নেই, একটা ছোট ছেলে, আমার ঘরে প্রচন্ড প্রবলেম হচ্ছে। আমি অসুস্থ মানুষ, লাইন চাই। না, আমাদের স্টেট লাইন নাই, গরিব বলে পয়সা দিতে পারিনি, কেটে দিয়েছে। আমার এইটুকু বাচ্চা ছেলে সারাদিন 24 ঘন্টা ডিউটি করে, আমি একাই রোজ ফ্যামিলি চালাই, আমি কোথা থেকে বিল দিতে পারবো বলুন? আমাদের সবারই তো জমা দেওয়া আছে, একটাই লাইনের ভরসা আমাদের। দয়া করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন, আমাদের লাইন দেওয়া হোক। এখন তো বলছে উনি যে আজকে লাইন দেবে, তারপর পুজোর পর কাটবে। আচ্ছা, কালকে মাইকিং করে গেছে, ওনারা এক সপ্তাহ টাইম দিয়েছিল, তাহলে আজ কালকে কাটলো কেন? না বলুন। आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्ण नंदू मुखर्जी को राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनाए जाने पर साउथ बंगाल फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि SBFCI की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र में औद्योगिक विकास, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उद्योग जगत से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में SBFCI के अध्यक्ष VK ढल, महासचिव जगदीश बाकड़ी, अनिल जालान, राम कुमार सारदा, RP चौधरी और पिंटू साव समेत अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। विधायक ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की बातों को सुना और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आवश्यक पहल का भरोसा दिया। SBFCI पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि स्टैंडिंग कमेटी में विधायक की भूमिका से क्षेत्र के उद्योग एवं व्यापार से जुड़े मुद्दों को राज्य स्तर पर मजबूती से उठाने में मदद मिलेगी। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।